राजस्थान में बहुप्रतीक्षित राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम की तैयारियां अपने चरम पर है। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी अवसर पर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी सक्रिय रूप से आयोजन की व्यवस्थाओं में जुटे हैं। मंत्री राठौड़ ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि ये कार्यक्रम राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने का माध्यम बनेगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राइजिंग राजस्थान केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे राज्य में नए निवेशकों को आकर्षित करने और उद्योगों की स्थापना में आसानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम में स्वरोजगार के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा, जिससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जिन वादों को प्राथमिकता दी, उन वादों को धरातल पर उतारने की दिशा में ये कार्यक्रम एक अहम कदम साबित हो सकता है। जयपुर से उमंग माथुर की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राइजिंग राजस्थान एक तरह से पूरे राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण भी है, बड़ा इवेंट भी है। हम देश भर से बल्कि दुनिया के दूसरे कोनों से भी हम इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी उस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर एक दिन फोकस नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों के लिए होगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। एक होस्ट होने के नाते हम अतिथि देव भव उसका पूरी सही तरह से हम उसको कर पाए, उसके लिए हर मेहमान का स्वागत ढंग से हो, उनकी देखरेख सही तरह हो। इसमें से कई स्टेट गेस्ट होंगे, उनका प्रोटोकॉल सही माना जाए, इसकी तैयारियां हैं सारी। और खास तौर से राजस्थान की जो अलग अलग उपलब्धियां हैं, इंडस्ट्रीज के नाते, इन्वेस्टमेंट के नाते, एक्सपोर्ट के नाते, मैन्युफैक्चरिंग के नाते, एनर्जी क्रिएशन के नाते, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाते, उन सब का हम सही तरह प्रचार कर सकें, उसके ऊपर चर्चा हो सके, उनके विशेषज्ञों की और हमारे जो अधिकारी मंत्री हैं उनके साथ बातचीत हो सके, इस सब का भी ध्यान रखना है। अंतिम जो गोल है हमारा, जो लक्ष्य है हमारा, वो राजस्थान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इन्वेस्टमेंट आए और हमारी 15 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी है उसको हम 4 साल में बढ़ाकर 30 लाख करोड़ कर दें। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, क्योंकि भाजपा का जो संकल्प पत्र था उसके तकरीबन ज्यादातर काम हो चुके हैं, उस कड़ी में अगर देखा जाए तो युवाओं को कितना लाभ मिलेगा इस राइजिंग राजस्थान से? अगर हमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन राजस्थान में लेकर आना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसानों को, गांव में रहने वाले हमारे युवाओं को, महिलाओं को, हमारे हर क्षेत्र के अंदर जो यहां पर रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे सोलर रिसोर्स है, हमारे पास माइनिंग है, माइंस है, मिनरल्स है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, युवा शक्ति है, हमारे पास एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, श्री अन्न का। ऐसे अनेकों जो हमारे पास उपलब्धियां हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उनकी बढ़ोतरी और हो सके, उनकी मार्केटिंग और बढ़िया हो सके, उनका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन और बेहतर हो सके। आखिरकार जैसे मैंने कहा कि अपने राजस्थान के हर क्षेत्र के अंदर हमारे युवाओं के हाथ में काम होना चाहिए। हमारे किसानों की जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस है, उसको बेहतर मार्केट मिले, उसका वैल्यू मिले, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से। हमारे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं, जो कलाकार हैं जिनकी हस्तकला में बहुत नाम है, राजस्थान का बहुत नाम होता था, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसको वापस से पुनर्जीवित कर दिया जाए, उसके लिए मार्केट मिल जाए। तो इन सब को, ये हमारा लक्ष्य है, ये उपलब्धि हमारे को पानी है और इसीलिए हम इसको पहले ही वर्ष में कर रहे हैं ताकि इसको धरातल में उतारने का हमारे पास समय हो। तो क्योंकि आपके नेतृत्व के अंदर आईपीएल बहुत बढ़िया हुआ, क्या लगता है राइजिंग राजस्थान आने के बाद में, क्योंकि खेल भी आपके पास में है, तो जो खिलाड़ी हैं, युवा हैं, उनको इस राइजिंग राजस्थान से, क्योंकि बिजनेस सबमिट है, लेकिन इनको क्या फायदा मिल सकता है, क्योंकि आप खेल मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं? देखिए, सारी ताकत पूरे देश की ताकत है, इसमें ऐसे मेरा अकेले का कुछ नहीं है, ये तो अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती हैं। पूरी देश की ताकत है, राजस्थान की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश की ब्रांडिंग करी, जिस तरह की देश की इमेज बनाई है, जिस तरह देश में एक स्टेबल सरकार दे दी है और एक प्रगतिशील सरकार दे दी है, जहां हर वर्ग के पास विकास पहुंच रहा है,
ये उस श्रृंखला में हमारा योगदान है। अब प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया, लक्ष्य रख दिया कि 29 तक 2029 तक हमारे को तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनना है, तो फिर उसमें राजस्थान का क्या रोल रहेगा? और राजस्थान का बहुत बड़ा रोल रह सकता है और रहेगा। ये क्षमता हम में हमेशा से थी, लेकिन इस क्षमता को अभी उभारने का जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, और उसको हम पूरी लगन के साथ हम कर रहे हैं। मतलब लास्ट सवाल है, क्योंकि आपने जो स्पेसिफिकली, माफ कीजिए, स्पेसिफिकली आपने पूछा था खिलाड़ियों के लिए। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में सुधार होता है तो हर क्षेत्र में सुधार होता है। अब जब हम इन्वेस्टमेंट भी मांग रहे हैं तो उसके अंदर एक खेल के अंदर भी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं और आ भी रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व जिस तरह की परिस्थितियां रहीं और आज भी दुनिया में जो परिस्थितियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए दुनिया के अनेकों देश ऐसे हैं, अनेकों कंपनियां ऐसी हैं जो अब एक ही राष्ट्र के ऊपर अपना भरोसा और विश्वास नहीं रखना चाहती। मेरा इशारा किस तरफ है आप समझ रहे होंगे। भारत का जो, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो, जिस तरह से हमारा लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, उससे दुनिया के देशों और दुनिया की कंपनीज को भरोसा होता है कि यहां पर कोई रातों रात कोई फेरबदल नहीं होगा। यहां पे सप्लाई लाइंस हमेशा चलती रहेंगी, यहां की मैन्युफैक्चरिंग हमेशा चलती रहेंगी, यहां के लोग हैं, उनकी संस्कृति विश्वास की है, उनकी संस्कृति आवभगत की है। तो ऐसे के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रूपरेखा भारत की रखी, उस वजह से भारत पे विश्वास हो गया है। तो आज सप्लाई लाइंस, एक ऑल्टरनेट सप्लाई लाइंस दुनिया बनाना चाहती है। ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो बनाना चाहती हैं। एक ही राष्ट्र के ऊपर भरोसा ना हो, दूसरी जगह पे हो, तो उसमें भारत और भारत के अंदर राजस्थान, उसकी जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। तो आपने कहा कि सुधार क्या करने, तो हां, हमें अपने घर में भी सुधार करने पड़ते हैं। लाल फीताशाही जो पिछली सरकार में चल रही थी, जहां सरकार का इंटरेस्ट है, सरकार के अंदर जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जनता के आशीर्वाद से जो बैठे हुए हैं, वो अपना इंटरेस्ट जब डालने लग जाते हैं तो फिर राजस्थान का इंटरेस्ट कहां जाएगा? वो लाल फीताशाही और बढ़ जाती है। हमें इसको हटाकर राजस्थान का जो पक्ष है वो सबसे आगे रखकर उसको काम कर रहा है, और वही हम कर रहे हैं।